हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस मंत्र एजुकेशन। मेरा नाम है राजेश कुमार और स्वागत है आप सभी का हमारी फ्री वीडियो कोचिंग क्लासेस में। जो आज का आपका वीडियो का टॉपिक है वो आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से रिलेटेड पार्टनरशिप, जो कि हम इस वीडियो में आज डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके एसएससी में, जिसमें प्री में एक क्वेश्चन प्लस मेन में 1 से 2 क्वेश्चन हर बार जो है पार्टनरशिप के पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो उनके लिए काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो का हर एक मिनट जो कहीं से कोचिंग नहीं ले रहे, जो घर बैठकर अपनी तैयारी कर रहे हैं या कहीं जॉब पर लगकर अपनी तैयारी कर रहे हैं, प्लस जो नए न्यू कमर्स हैं एसएससी के फील्ड में, जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए वीडियो ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यदि आप पहले से ही पार्टनरशिप के ट्रिक जानते हैं तो आप बस अपनी रिविज़न कीजिए, आपके लिए ये वीडियो नहीं है। तो चलिए देखिए, जो इसमें मैं आपके साथ सारे वीडियो के अंदर जो क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, सारे विद में ट्रिक्स प्लस उनके पीछे जो एक्सप्लेनेशन होगा, ठीक है, कंसेप्ट होगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो यदि आप न्यू कमर हैं और घर बैठकर तैयारी कर रहे हैं एसएससी की, तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। इस वीडियो के हर एक मिनट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये ट्रिक जो सारे होंगे, ठीक है, ये आपको कहीं से भी आप किसी बड़े सेंटर की वीडियो उठा लेना, ये सारे जो ट्रिक होंगे आपको पेड मिलेंगे। ठीक है, तो मैं आपको फ्री में ये वाले सारे वाले ट्रिक बताने वाला हूँ। क्वेश्चन हम ऐसे डिज़ाइन किए हैं मैंने कि पहले मैं थोड़े लो लेवल का क्वेश्चन, फिर थोड़ा मीडियम लेवल का और फिर हार्ड लेवल का क्वेश्चन होगा, जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो के बाद जो है आपकी पार्टनरशिप जो है कवर हो जाएगी, चाहे आपका टायर 1 हो चाहे टायर 2 के क्वेश्चन हो, वो सारे कवर हो जाएंगे, उनके पीछे का कंसेप्ट और ट्रिक। तो यदि आप वीडियो देखकर कुछ सीखते हैं और हमारे चैनल पर कोई कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं, तो ये पेटीएम का नंबर है 9034793107 पर आप इस पर कोई कंट्रीब्यूशन अपना जो है चैनल पर कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं पार्टनरशिप का। तो सबसे पहले 3 टर्मिनोलॉजी हम इस वीडियो में यूज़ करेंगे। पहला है आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट, और दूसरे है आपका टाइम, और तीसरा है आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। कैपिटल इन्वेस्टमेंट मतलब कि आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, तो आप कितना कैपिटल उसके अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो, तो वो होगी आपकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट। सपोज कीजिए आप इन्वेस्ट कर रहे हो ₹, ए छोड़िए, आप सपोज कीजिए कर रहे हो ₹10 किसी बिजनेस को स्टार्ट करने में। ठीक है, टाइम कितने समय के लिए जो है आप अपनी राशि को उसके अंदर लगा रहे हो, तो सपोज कीजिए आप अपनी राशि को लगा रहे हो 1 साल के लिए। उसी तरह एक पर्सन दूसरा है जो अपनी राशि लगा रहा है ₹20, ठीक है, और वो भी लगा रहा है 1 साल के लिए। तो क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जाता है कि बताइए, मान लीजिए ए है, ये बी है, तो बताइए ए और बी में जो प्रॉफिट होगा, अब बिजनेस के बाद जो आपको प्रॉफिट होगा, जो आपने पूंजी लगाई है उसके बाद जो प्रॉफिट होगा, कि वो प्रॉफिट आपको किस रेशो में बटेगा। ठीक है, तो उसे बोलते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो किसके बराबर होता है, ध्यान रखना, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होता है आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट इनटू में टाइम। ठीक है, तो ए ने कितनी कैपिटल लगाई है, 10, कितने वर्ष के लिए, 1 वर्ष के लिए, तो इसकी कैपिटल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना हो गया, 10 × 1 10, और इसका कितना हो गया 20 × 1 × 20। तो ए और बी के अंदर जो रेशो बटेगा वो होगा आपका 1:2। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना होगा, 1:2। इसका यूज कैसे करना है, इसका यूज ऐसे होगा, सपोज कीजिए ए और बी ने जो 10 और 20 रुपए लगाए हैं, कहते हैं कि साल के एंड में उन्हें बिजनेस के अंदर, ठीक है, सपोज कीजिए 30 रुपए का प्रॉफिट होता है। ठीक है, सपोज कर लीजिए 30 रुपए का प्रॉफिट होता है, तो बताइए ए को कितने रुपए मिलेंगे और बी को कितने मिलेंगे। अब यहाँ पे देखिए टोटल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना है, इसका 1:2 है, यानी कि टोटल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना है, 3 यूनिट, और यहाँ पे प्रॉफिट कितना कमाया है दोनों ने 1 साल के अंदर, 30 रुपए, तो 3 यूनिट आपका 30 के बराबर, 1 यूनिट किसके बराबर हो गया, 10 के। तो ए को कितना मिला है, 1 यूनिट यानी कि ₹10, और बी को कितना मिला है, 2 यूनिट यानी कि ₹20। तो ए को कितना मिलेगा, ₹10, और बी को कितना मिलेगा, ₹20। ये प्रॉफिट होगा, इनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो यही कंसेप्ट लेके चलेंगे हम पूरी वीडियो के अंदर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का। और कुछ क्वेश्चन होंगे जो हार्ड क्वेश्चन होंगे, देखेंगे हम ट्रिक के साथ उन्हें हम कैसे कुछ ही समय के अंदर जो है सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं हम वीडियो का, कि ए स्टार्ट अ बिजनेस विद ₹25,000। After 4 months, B join him with ₹20,000. What will be the ratio of their profit at the end of the year? काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि A और B, A की कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितनी है, ₹25,000, B की कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितनी है, 20,000। ठीक है,
आफ्टर 4 months बी ज्वाइन हिम विद 20,000 व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट एट द एंड ऑफ ईयर। 1 साल के बाद की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि जो ए का पैसा है वो कितने दिन तक चला, 12 महीने तक चला, ठीक है। और आप देखें आफ्टर 4 month 4 महीने बाद बी ने पैसा लगाया है, यानी कि बी का पैसा फिर कितने महीने चला, 8 महीने, ठीक है। तो यहां पे देखिए ये कैंसिल हो गया आपका जी, अगर कटता है तो काट दीजिए। 5 चौके 20, 5 5 25, 4 3 12, ठीक है। ये हो गया आपका 15 गुणा 3 15 रेशो 8। तो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना हो गया आपका 15:8। तो ये क्या हो गया आपका आंसर, यानी कि जो सी है वो क्या हो गया आपका आंसर इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होता है आपका कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट इनटू में जितने टाइम के लिए आपकी पूंजी लग रही है, ठीक है। यदि आपको यहाँ पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे रखा हो और टाइम दे रखा हो तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट कैसे निकलेगा, ये टाइम आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इसके डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। तो फॉर्मूले ध्यान देने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो किसके बराबर होता है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए स्टार्ट अ बिजनेस विद 21,000 रुपीज एंड लेटर बी ज्वाइन हिम विद 36,000 रुपीज। आफ्टर हाउ मेनी मंथ बी ज्वाइन इफ द प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन इक्वल रेशो। कहने का मतलब क्या हुआ कि ए ने जो राशि और बी ने जो राशि लगाई है, ए ने जो राशि लगाई है वो लगाई है 21,000 रुपये, ठीक है, और बी ने जो राशि लगाई है वो लगाई है 36,000 रुपये, ठीक है। अब दूसरी बात मैं आपको बता देता हूं कि इसकी जो राशि 21,000 है, इसकी 36,000 है, ठीक है। तो क्वेश्चन पेपर के अंदर आपने क्या करना है, ये 30 इसमें भी कॉमन है, 30 भी इसमें भी कॉमन है। इस टाइप के क्वेश्चनों में आप इन 30 को ना लिखो तो बेहतर है, क्योंकि बाद में कैंसिल आउट ही हो जानी है, ठीक है। इससे आपका टाइम बचेगा। अब दूसरी बात कहता है बी ज्वाइन हिम विद 36,000 आफ्टर हाउ मेनी मंथ बी ज्वाइन इफ द प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन इक्वल रेशो। तो यानी कि बी ने कुछ महीने बाद ज्वाइन किया है, ये तो श्योर है। तो ए की जो राशि है कितने महीने तक चली है, 12 महीने तक, ठीक है। और जो इसकी राशि है वो कितने महीने तक चली है हमें नहीं पता, वो चली है x महीने तक, ठीक है। तो ये कटता है तो काट के देखिए, इसको कटता है, ये कट जाएगा, 6 6 36, 6 दूनी 12। तो यहां पे उसने क्या कहा था कि जो आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आएगा वो क्या आएगा, इक्वल आएगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आएगा वो क्या आएगा, इक्वल आएगा। तो यहां पे देखिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगा, 21 गुना 2 कितना आएगा, 42, और यहां पे क्या है 6। तो 6 को किस नंबर से गुना करेंगे कि आपका 42 आ जाए, तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 7 होनी चाहिए। x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 7 होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि जो b की जो राशि है कितने महीने चली है, 7 महीने चली है। तो b ने कितने महीने बाद ज्वाइन किया होगा, 12 में से 7 गए, 5 महीने बाद। कितने महीने बाद, 5 महीने बाद। तो आपका b आंसर हो गया 5 महीने। समझ आया, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A and B start a business amount of rupees 1,85,000 and 2,25,000. If B share in the profit earned by them is 9,000 rupees, then what is total profit earned by them together? काफी सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। कि A जो पैसा लगाता है वो कितना लगाता है, 1,85,000, और जो B लगाता है वो लगाता है 2,25,000, ठीक है। और जो प्रॉफिट अर्न करता है B शेयर इन द प्रॉफिट अर्न बाय देम इज 9,000। जो B का प्रॉफिट है वो कितना है, 9,000 रुपए। तो बताओ कि टोटल प्रॉफिट फिर कितना था। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया इस टाइप के क्वेश्चन में जब आपकी 0 कॉमन हो तो उसको नहीं लिखोगे। तो A की राशि आपकी कितनी है, सॉरी A की राशि और B की, A ने कितना लगाया है 1,85,000, 3 0 नहीं लिखेंगे। B ने कितना लगाया है 2,25,000, ठीक है। अब दोनों की राशि 1 वर्ष तक चली है, तो यानी कि मैं इसको 1 साल से गुणा करूंगा, इसको भी 1 साल से गुणा करूंगा, तो आपका क्या आएगा 185 आएगा, 225 आएगा, ठीक है। आप 12 से भी गुणा करोगे कि आपने पीछे मंथ से गुणा किया है 12 से, ठीक है। तो यहाँ भी 12 से गुणा क्यों नहीं करते, तो भाई एक ही बात है, 12 से 12 आपका कैंसिल हो जाएगा, फिर वही 1 1 आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो 185 और 225। अब दोनों के एंड में क्या है, 5 कटता है तो काट लो, 5 3 15, 5 7 35, 5 चौके 20, 5 5 25, ठीक है। तो इसका रेशो क्या आ गया, 37:45। भाई वो कहता है कि बी को जो शेयर मिला है वो कितना मिला है,
9,000 रुपये। और यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बी को कितने यूनिट मिले हैं? 45। तो 45 यूनिट आपका किसके बराबर हो गया? 9,000 के बराबर हो गया। एक यूनिट आपका किसके बराबर हो गया? 2,000 के बराबर हो गया। तो वो पूछ रहा है कि टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है, टोटल प्रॉफिट कितने यूनिट है। यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना यूनिट है? 37 + 45 कितना है? 82। तो 82 यूनिट गुना 2,000, टोटल प्रॉफिट कितना है? 82 यूनिट। और एक यूनिट किसके बराबर है? 2,000 के। तो ये कितना हो गया? सॉरी, यहाँ पे 200 आएगा। 9,000 को आप 45 से डिवाइड करोगे तो 200 आएगा। तो ये हो गया आपका 16,400। तो जो आपका टोटल प्रॉफिट कितना होगा भाई? 16,400। समझ आया? आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मिस्टर अमित ओपन अ वर्कशॉप इन्वेस्टिंग 40,000। ही इन्वेस्टेड एडिशनल अमाउंट ऑफ 10,000 एवरी ईयर। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। ही इन्वेस्टेड एडिशनल अमाउंट ऑफ 10,000 एवरी ईयर, मतलब कि वह हर साल फिर इसके अलावा 10-10 हज़ार रुपये और इन्वेस्ट करता है। आफ्टर 2 ईयर हिज ब्रदर सुरेश ज्वाइन हिम विद एन अमाउंट ऑफ 85,000। 2 साल के बाद उसका ब्रदर है सुरेश जो ज्वाइन करता है बिजनेस को 85,000 रुपये के साथ। देयर आफ्टर सुरेश डिडंट इन्वेस्ट एनी एडिशनल अमाउंट। आफ्टर 4 ईयर फ्रॉम ओपनिंग द वर्कशॉप दे अर्न एन प्रॉफिट ऑफ 1,95,000। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सुरेश की राशि है वो कितने साल तक चली? 2 साल तक चली, क्योंकि उसने 2 साल बाद ज्वाइन किया है। और जो आपका बिजनेस है वो कितने साल बाद प्रॉफिट अर्न कर रहा है? 4 साल के बाद। यानी कि जो सुरेश की राशि है वो कितने साल तक चली? 2 वर्ष। ठीक है, तो उनको जो प्रॉफिट हुआ 4 साल बाद वो हुआ 1,95,000 रुपये। तो बताइए उसमें सुरेश का शेयर कितना था प्रॉफिट के अंदर? ये क्वेश्चन है। अब मेन चीज़ क्या है कि जो ए ने इन्वेस्ट किया है पहले साल के लिए, पैसा कितना इन्वेस्ट किया है? 40,000 रुपये। ठीक है, तो यानी कि इसके जो 40,000 रुपये हैं बिजनेस के अंदर 1 साल के लिए चले, अगले साल वह कितने हो गए? 50,000 हो गए। अगले साल कितने हो गए? 50,000 हो गए। अगले साल के लिए कितने चले उसके? 60,000 चले। 60,000 बिजनेस में। फिर अगले साल की वह राशि कितनी हो गई? 70,000। तो यानी कि 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष और 4 वर्ष, 4 वर्ष के लिए चली ना राशि टोटल। तो टोटल यहाँ पे मैंने बोला था कि जब इनमें 3 आपकी ये कॉमन हो, 0 इनको आप ना ही लो तो अच्छा है। तो 70 इनको जोड़ लीजिए आप, 7 और 6 13 और 5 18 और 4 22, कितना हो गया? 220। तो जो टोटल राशि है इसकी कितनी चली? 220 यूनिट। और बी की कितनी चली है? 85,000 रुपीज़ चले हैं उसके, 2 वर्ष तक लगे हैं। तो 1 वर्ष के लिए 85,000, दूसरे वर्ष में भी 85,000। तो कितना हो गया आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो? 3,000 नहीं, 30 नहीं लेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 × 10 170। 1 0 से यहाँ कॉमन कट गई यहाँ पर। तो टोटल प्रॉफिट आपका कितना है? किस रेशो में है? 22:17 में। और टोटल प्रॉफिट है कितना आपका? 1,95,000। यहाँ पे टोटल प्रॉफिट कितना है आपका? 39। तो 39 यूनिट किसके बराबर हो गया आपका? 1,95,000 के। और 1 यूनिट आपका किसके बराबर हो गया? यहाँ पर आप रखोगे इसको, ये कितने पे कटेगा? देखिए इसका एंड डिजिट क्या है? 5। तो यानी कि इस नंबर से गुणा करो 9 को कि एंड में 5 आए, तो 5 से करके देखो, 5 पे कट जाएगा, कट गया, 5,000 आ गया। तो किसका शेयर बताना है आपको? सुरेश का। ठीक है, यानी कि अमित का था, बी हमने माना है सुरेश है, ये सुरेश का है। तो सुरेश का है आपका 17 यूनिट। 1 यूनिट किसके बराबर आया है? 5,000 यूनिट के। तो टोटल प्रॉफिट जो बी को सुरेश को मिला है, सुरेश को जो मिला है टोटल प्रॉफिट वो कितना है आपका? 17 गुना 5,000, यानी कि कितना? 85,000। ठीक है, एक बार और देख लीजिए क्वेश्चन कि जो जो अमित की राशि चली है पहले साल के लिए वो 40,000 चली है। मैं इसको सिर्फ 40 ही लिख लेता हूँ। अगले साल के लिए उसकी कितनी राशि हो गई? 50,000। उससे अगले साल के लिए उसकी राशि कितनी हो गई? 60,000। अगले साल के लिए उसकी कितनी राशि होगी? 70,000। यानी कि 4 साल तक चली है ना राशि। तो यहाँ पे देखिए इसको यदि आप जोड़ोगे तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी आएगी आपकी अमित की? 220। ठीक है, और यहाँ पर सुरेश की यदि आप जोड़ोगे तो उसके पहले साल 85,000 2 साल तक रहे हैं, तो यानी कि कितनी हो गई? 2 × 5 = 10, 2 × 8 = 16, 170।
तो ये कट गया आपका, कितना आ गया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 22:17। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना आ गया 22:17। तो यहाँ पे आपने देखा कि जो आपका टोटल प्रॉफिट है वो कितना हो रहा है 39 यूनिट, और क्वेश्चन के अंदर जो आपका प्रॉफिट है टोटल कितना हो रहा है 1,95,000। तो ये आपका कट गया 5 पे, यानी कि 5,000 आ गया। पूछ रहा है कि बी का शेयर कितना होगा, बी का जो यूनिट कितने यूनिट शेयर मिल रहा है उसको 17 यूनिट, एक यूनिट आपका 5,000 के बराबर है, तो 17 यूनिट किसके बराबर हो गया 85,000 की। तो यहाँ पे जो ए हो गया आपका वो क्या हो गया आंसर ए 85,000 रुपीज। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ए एंड बी रेंट अ pasture for 10 months and A put 100 cows for 8 months. How many cow B put for the remaining 2 months if he pay 3/2 as much as A? कहता है कि 10 महीने के लिए किराए पर लिया पशु रखने के लिए पास्चर। ए उसके अंदर 100 गायें रखता है 8 महीने के लिए। ए उसके अंदर गायें रखता है 100 8 महीने के लिए। ठीक है, और जो बी उसके अंदर गायें रखता है टोटल, वो हमें बात बतानी है कि बी कितनी गायें रखता है। हाउ मेनी काउ कैन बी पुट फॉर द रिमेनिंग 2 मंथ। 8 मंथ के लिए ए ने रख लिया, तो बी के लिए कितने मंथ बचे 2। कितनी गायें रखनी है एक्स, ये हमें बताना है। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है कि जो इनका रेशो है, क्योंकि ये जो पे करते हैं टोटल, कि जो बी पे करता है, बी जो पे करता है वो कितना करता है, जितना ए पे करता है उसका 3/2। जितना ए पे करता है उसका 3/2 कौन पे करता है बी। ठीक है, तो यहां पे ए कितना पे कर रहा है, ए यहां पे 100 गुना 8 जितना पे करेगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, तो बी उसका कितना कर रहा है 3/2। बी उसका कितना कर रहा है 3/2। ठीक है, तो यहां पे देखिए 2 चौके 8, 2 दूनी 4, तो x की वैल्यू क्या आ गई 600। x की वैल्यू क्या आ गई भाई 600। तो यानी कि b को कितनी गायें रखनी पड़ेंगी 600। तो ये आपका आंसर हो गया ऑप्शन बी। बस ये लाइन इंपॉर्टेंट थी कि जो b प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पे करता है एंड में, वो ए का जितना ए पे करता है उसका 3/2 पे करता है। तो ए ने तो यहाँ पे कर दिया आपका 100 गुना 800 इस रेशो में, तो ए ने जो पे किया है उसका 3/2 कौन करेगा बी। हमने इसको किसके इक्वल रख दिया फिर बी के, x गुना 2। यहाँ से हमने x की वैल्यू काउंट कर ली, कितना आ गया 600। तो 600 आपका आंसर हो गया ऑप्शन बी आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। 2 partners invested 50,000 and 70,000 RS in a business and agree that 70% of profit divide equally between them and remaining profit in the ratio of their investment. If one partner get 90 rupees more than the other, find the total profit made in the business. अब आपके जो है मिड लेवल के क्वेश्चन आए हैं, थोड़ा ध्यान रखिएगा क्वेश्चनों के ऊपर। क्वेश्चन क्या है कि जो पार्टनर मान लो ए है और एक पार्टनर बी है। पहला पार्टनर डालता है 50,000 रुपये, दूसरा पार्टनर डालता है आपका 70,000 रुपये। ठीक है, ये आपका कैंसिल हो जाएंगे 4 0, क्योंकि जो आपका रेशो है वो 1 साल के लिए। ठीक है, सो यहाँ पे रेशो कितना आ गया 5:7। यहाँ पे रेशो कितना आ गया आपका 5:7। अब थोड़ा ध्यान लगा के समझिएगा। कहता है कि इफ वन पार्टनर गेट 90 रुपीज मोर देन दी अदर, ठीक है, कि 70% प्रॉफिट इक्वली डिवाइड होने के बाद, ठीक है, और जो रिमेनिंग प्रॉफिट जो उनके रेशो में ही डिवाइड होता है 5:7 में, तो जो एक पार्टनर है उसको 90 रुपये ज़्यादा मिलते हैं दूसरे पार्टनर से। अब एक बात बताओ, ए और बी में किसको रुपए ज़्यादा मिलेंगे? जाहिर सी बात है जिसका मल्टीपल बड़ा होगा उसको ही ज़्यादा रुपए मिलेंगे, यानी कि बी का मल्टीपल बड़ा है 7, तो इसको ज़्यादा रुपए मिलेंगे ए से। कितने यूनिट यहाँ पर ज़्यादा मिल रहे हैं? इसके 5 यूनिट मिल रहे हैं, इसको 7, 2 यूनिट। 2 यूनिट किसके बराबर हो गया? 90 रुपये के। 1 यूनिट किसके बराबर हो गया? 45 के। ठीक है,
तो यहां पे देखिए दोनों को कितना मिलेगा, टोटल यूनिट कितना है 12, तो टोटल यूनिट 12 है, तो टोटल प्रॉफिट जो इनमें डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो कितना हुआ है, 12 यूनिट किसके बराबर होगा, 45 गुना 12, 540 रुपए के, 540 रुपए के। ठीक है, अब जो इनको ये 540 रुपए मिला है, ध्यान देने वाली बात है, ये जो 540 रुपए मिला है, ठीक है, ये कौन सा प्रॉफिट है, ये कौन सा प्रॉफिट है, जो वो 30% आपका बच जाता है 70% इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद, जो उनको 5:7 में बढ़ता है, वो ये है। यानी कि टोटल प्रॉफिट का 30% क्या है, 540 रुपए। तो टोटल प्रॉफिट का 100% कितना होगा, 540 बटे 30 इंटू में 100, कितना आ गया, 18। तो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया, 1800। फाइंड द टोटल प्रॉफिट मेड इन द बिजनेस, कितना हो गया, 1800 रुपए। ठीक है, एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ। यहाँ पे हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का कैलकुलेट कर लिया 5:7। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि बी को ज़्यादा मिल रहे हैं 2 यूनिट, लेकिन क्वेश्चन में बी को कितने मिल रहे हैं ज़्यादा, 90 रुपीज़। तो 2 यूनिट आपका किसके बराबर हो गया, 90 के, 1 यूनिट किसके बराबर हो गया, 45 के। तो ये जो उनका 30% रेशो है 5:7 में जो डिवाइड हो रहा है वो टोटल है कितना, 12 यूनिट। 12 यूनिट किसके बराबर होगा, 1 यूनिट 45 के बराबर है, तो 12 यूनिट किसके बराबर होगा आपका, 540 के। और ये 540 है कौन से प्रॉफिट के, 30% के बराबर। तो 540 यदि कुल प्रॉफिट का 30% है तो 100% कितना होगा, 540 बटे 30 इंटू 100, यानी कि 1800, 1800 रुपये। आई होप क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि आप मान लो कोई भी पार्टनरशिप का पेड वीडियो खरीदोगे किसी भी चैनल का, तो आपको यही ट्रिक मिलने वाली है उसके अंदर। ठीक है, तो आप यदि आपको ट्रिक अच्छी लग रही है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर कीजिए वीडियो को। जो कोचिंग नहीं ले रहे हैं या जो कोचिंग नहीं ले सकते हैं, जो कहीं जॉब कर रहे हैं और जॉब करते करते एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और जो घर बैठकर तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो यदि आपको ये ट्रिक्स आती हैं तो आप उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिए। ठीक है, जिनको नहीं आती। और मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगा कि हमारा जो फेसबुक पेज है, ठीक है, आप उसको ज़रूर लाइक कीजिए। उसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के हर एक जितनी भी वीडियो मैंने अभी तक डाली हैं सभी के डिस्क्रिप्शन के अंदर वो लिंक है। आप फेसबुक पेज हमारा ज़रूर लाइक कीजिए, सक्सेस मंत्र एजुकेशन का। द इन्वेस्टमेंट मेड बाय ए एंड बी आर इन रेशो 3:2। If 5% of profit is donate and A get 8,550 rupees as a profit share, then what is the amount of total profit? ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। ठीक है, कैसे करेंगे, अब उसने आपको दे दिया कि जो उनकी इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, मेड बाय इन द रेशो 3:2, इसकी 3 है और इसकी 2 है। ठीक है, अब वो क्या कहता है, 1 साल बाद ए इन द रेशो 5 प्रॉफिट डोनेट एंड ए प्रॉफिट शेयर, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ टोटल प्रॉफिट। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आपका 3:2 में ही होगा। ये टाइम वाली लाइन आई थिंक इसमें मैंने मेंशन लिखी नहीं है, तो आप 1 साल मान लीजिए। ठीक है, ए और बी। तो उसके बाद क्या कहते हैं कि 5% ऑफ प्रॉफिट इज डोनेट, कहते हैं कि 5% जो प्रॉफिट है वो डोनेट कर दिया जाता है। तो प्रॉफिट कितना बच गया, प्रॉफिट कितना बच गया आपका 95%। सपोज कीजिए ऐसे मैं मान लेता हूं कि आपका जो टोटल प्रॉफिट है, ठीक है, वो टोटल प्रॉफिट मान लीजिए 100 रुपये है। इसमें से 5% आपने डोनेट कर दिया, तो आपके पास कितना बच गया 95%। अब ये जो 95% है ये किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा, इस रेशो के अंदर। तो यहां पे टोटल प्रॉफिट कितना यूनिट है, 5 यूनिट, और यहां पे आपका जो प्रॉफिट है वो कितना है 95। 1 यूनिट आपका किसके बराबर हो गया 19 के, 19 के। तो ए को कितना मिला 57 और बी को कितना मिला 38 यूनिट। बी को कितना मिला 38 यूनिट। तो यहाँ पे यदि आप देखोगे
ए गेट 8550 रुपीज, यानी कि ए को कितने मिल रहे हैं 8550 रुपए, और यहां पर ए को कितना मिल रहा है 57 रुपए। तो 57 यूनिट आपकी किसके बराबर हो गई 8550 के। तो एक यूनिट यहां पर आपकी किसके बराबर हो जाएगी, इसको आप काटो कितने पे कटेगा, ये जाएगा आपका 15 पंजे 75, 750, 15 सते 105, 855, ठीक है, ये जाएगा आपका 15 पे 0, 150। तो एक यूनिट किसके बराबर हो गया 150। बताना क्या है हमें, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ टोटल प्रॉफिट। तो यहां पे टोटल यूनिट कितनी है आपकी 38 प्लस 57, टोटल यूनिट कितनी है आपकी 38 प्लस 57, तो कितनी हो जाएंगी 8 और 7 15, 95। 1 यूनिट आपकी 150 रुपये के बराबर है, तो 95 यूनिट किसके बराबर होंगी, सो जो आपका प्रॉफिट इनको मिला है, इनके हाथ में जो प्रॉफिट आया है वो कितना है 14,250, वो कितना है 14,250, ठीक है। और यदि ये पूछ ले कि जो इन्होंने अभी इसने पूछा क्या है कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ टोटल प्रॉफिट, उनसे ये पूछा कि जो टोटल प्रॉफिट उनको अर्न हुआ था बिजनेस में वो कितना है। तो यहाँ पे देखिए 14,250 तो उनको जो मिला है, प्लस उन्हें 5% जो है प्रॉफिट डोनेट भी तो किया है, यानी कि ये जो आपका 14,250 है ये टोटल प्रॉफिट का कितना है 95%। तो 14,000 यदि 250 किसी प्रॉफिट का 95% है तो उसका 100% कैसे होगा, ऐसे निकाल लेंगे हम यहाँ से। ये कितने में कट जाएगा आपका, आई थिंक ये कटेगा 15 पे, क्योंकि 15 नहीं में 135, 15 पंजे 75, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 14,25, और ये हो जाएगा आपका 150 गुना 100 15,000। टोटल प्रॉफिट उसका कितना होगा 15,000। 15,000 कब होगा, यदि हम इसमें जो आपका 5% डोनेट किया है उसको भी जोड़ लें। यदि हम इसको नहीं जोड़ते, ठीक है, आपको ऐसे ही पूछ ले कि बिना जो आपको डिनोट किया है, ठीक है, उनके हाथ में जो टोटल प्रॉफिट आया है वो कितना आया है 14,250 रुपये। आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। अब दूसरी बात, यहाँ पे मैंने 100 क्यों लिया, ठीक है, क्योंकि 5% डोनेट कर रहा है, जो राशि आपकी 5% डोनेट करने के बाद बचेगी 95, ठीक है। इस 95 को, ये 95 है जो आपका, ये मल्टीपल है किसका 3 + 2 5 का। तो मैंने ऐसी राशि चूज की जो आसानी से कट जाए और आसानी से गुना भी हो जाए, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर 100 रखा। तो यदि ये नंबर वेरी करते हैं, ठीक है, तो आपको ऐसी राशि चूज करनी है कि डोनेट करने के बाद जो आपका नंबर हो, ठीक है, वो मल्टीपल हो टोटल प्रॉफिट का। तो इससे जो आपका क्वेश्चन होगा वो काफ़ी आसान होगा, ठीक है। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए एंड बी एंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप इन्वेस्टिंग 16,000 एंड 12,000। आफ्टर 3 मंथ ए विड्रॉ 5,000 रुपीज वाइल बी इन्वेस्टेड 5,000 मोर। आफ्टर 3 मंथ मोर, उसके 3 महीने बाद, यानी कि टोटल कितने महीने हो गए, बिजनेस से शुरू हुए 6 महीने बाद आप बोल सकते हो। सी जॉइन द बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ 21,000। आफ्टर 1 ईयर दे अटेन्ड अ प्रॉफिट ऑफ 26,400। बाय व्हाट अमाउंट डज द शेयर ऑफ बी एक्सीड द शेयर ऑफ सी, यानी कि जो बी का हिस्सा है वो सी के हिस्से से कितना ज़्यादा है, आपको ये क्वेश्चन है बताना है, ठीक है। तो ये आपका है क्वेश्चन थोड़ा हार्ड लेवल का। देखिए एसएससी में हार्ड लेवल का क्वेश्चन का मतलब ये नहीं होता कि आपको क्वेश्चन आएगा ही नहीं, ध्यान रखना आप इस बात को। क्वेश्चन हार्ड लेवल का इसका मतलब ये नहीं होगा कि वो आपको आएगा नहीं। एसएससी में हार्ड लेवल के क्वेश्चन का मतलब क्या होता है कि उसमें जो कैलकुलेशन होगी वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। एसएससी में हार्ड क्वेश्चन की डेफिनेशन ये है कि उसके अंदर जो कैलकुलेशन होगी वो ज़्यादा होगी। क्वेश्चन आपको टिपिकल की बजाय थोड़ा लेंथी मिलेगा यदि आपको हार्ड क्वेश्चन मिलता है। सो ये आपको ध्यान रखना है। तो मैं आपको बार बार कहता हूँ कि अपनी कैलकुलेशन है उसको सुधार लीजिए, ठीक है। सो चलिए क्वेश्चन करते हैं। कहता है कि ए, बी और सी, ए की जो राशि चली है 16,000 रुपये,
आफ्टर 3 मंथ ए विदड्रॉ 5,000 रुपीज, तो 3 महीने तक उसकी कितनी राशि चली? 16,000। तो टोटल कितनी चली? 48,000 प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। प्लस कहते हैं कि 3 महीने बाद वह 5,000 रुपये निकाल लेता है। तो यदि 16 में से उसने 5,000 रुपये निकाल लिए तो उसके कितने बचे? 11,000 रुपये। अब वो 11,000 रुपये उसके कितने महीने तक चलेंगे? 9 महीने तक। तो 11,000 गुना 9 आप करोगे तो कितना आएगा? 99,000। और इसी तरह बी कितना इन्वेस्ट किया है? 12,000। कितने महीने तक चला? 3 महीने तक। तो कितना लिखेंगे हम? 36,000 शुरू में। कहते हैं कि 3 महीने बाद वह 5,000 पे और डाल देता है, तो राशि कितनी होगी उसकी भाई? 12,000 प्लस 5,000 17,000। 17,000 रुपये उसके चलेंगे 9 महीने तक। तो टोटल कितना होगा? 17 में 153, तो यानी कि 1,53,000। और इसी तरह सी कहता है कि सी आफ्टर 3 मंथ मोर, यानी कि जो इनके 3 महीने से 3 महीने और बाद, यानी कि जो सी की राशि होगी वो 6 महीने चलेगी। ठीक है, तो सी की राशि है कितनी? 21,000। 21,000 रुपये 6 महीने तक चलेंगे। कितने? 6 दूनी 12, 1,26,000। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 3 जीरो जो होंगी सब में कॉमन आएंगी। तो मैंने आपको पहले ही बोल रखा है, तो आपको लिखनी नहीं, आप इनको पहले ही काट के चलो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 48 और 99 कितना हो गया? 147। 36 और 153 कितना हो गया? 189 और 126। अब ये जो आपका रेशो कट रहा है किसी पर, तो इसको काट दो आप। ये कट रहा है, आई थिंक कट रहा है ये आपका 7 पे। 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 7 49, और ये कट रहा है आपका 18 7 126 होता है। ये अब फिर 3 पे कट रहा है, 3 7 21, 3 में 27 और 3 6 18। अब क्वेश्चन में बताना क्या है कि जो बी का हिस्सा है वो सी के हिस्से से कितना ज़्यादा है, हमें ये बताना है। ठीक है, अब देखिए जो टोटल प्रॉफिट उनको 1 साल बाद हुआ है वो कितना है? 26,400 रुपये। यहाँ पे जो रेशो में टोटल प्रॉफिट कितने यूनिट हुआ है? 7 और 9 16 और 6 22। तो आपका यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं ऊपर कि जो 22 यूनिट आपका किसके बराबर हुआ? 26,400 के। 1 यूनिट आपका किसके बराबर हुआ? फिर यहाँ पर इसको काटोगे आप तो ये आपका कटेगा 12 पे, 1200। 1 यूनिट किसके बराबर हुआ आपका? 1200। 1 यूनिट किसके बराबर हुआ भाई? 1200। पूछा क्या है कि जो बी का हिस्सा है वो सी के हिस्से से कितना ज़्यादा है। यहाँ पे देखिए बी का हिस्सा कितना है? 9 यूनिट। सी का हिस्सा कितना है? 6 यूनिट। कितने यूनिट ज़्यादा है? 3 यूनिट। 1 यूनिट किसके बराबर है? 1200 के। तो 3 यूनिट किसके बराबर होगा? 3 गुना 1200, 3600 रुपये। 3600 रुपये। आंसर सी हो गया आपका राइट आंसर। आई होप क्वेश्चन जो है आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ए बी एंड सी एंटर इनटू अ पार्टनरशिप विद अ कैपिटल इन द रेशो 5 6 एंड 8। At the end of the business term, they receive the profit in the ratio 5 3 12. Find the ratio of time for which they contributed their capital. क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है। क्या है कि ए बी सी आपने किसी पार्टनरशिप में एंटर करते हैं, जो उनकी कैपिटल है वो किस रेशो में है? कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है उनकी किस रेशो में है? 5:6:8 में। और जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो किस में है? 5:3:12 में। मैंने आपको बताया था प्रॉफिट शेयरिंग रेशो किसके बराबर होता है? कैपिटल इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के। तो अब हमें किसका रेशो निकालना है? टाइम का। तो टाइम किसके बराबर होगा? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो डिवाइड बाय में कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे जो टाइम का रेशो होगा वो कैसे होगा? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना है? ए का, बी का और सी का। ए का कितना है? 5 और इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना है? 5। तो टाइम कितना हो जाएगा? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को इससे डिवाइड करेंगे 5 को 5 से तो 1 आएगा रेशो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना है? 3। कैपिटल इन्वेस्टमेंट बाय 6 और ये कितना होगा आपका? 12/8। ये कट गया आपका
1/2, 4×3 = 12, 4×2 = 8, ये 8 है, 18 नहीं है, 8। तो ये कितना आ गया रेशो आपका 1:1/2/3/2। तो इसको इक्विलाइज कर लेंगे हम, यहाँ पे 2 कॉमन है तो ये हो जाएगा आपका एलसीएम आ जाएगा ना 2:2 से 2 कट के ये आएगा 3। तो ये कितना आएगा आपका रेशो, ये 2 आपका एलसीएम आ गया तो ये 2 यहाँ पर गुना हो जाएगा 2:1:3। सो जो आपका रेशो आया है वो कितना आएगा 2:1:3 और ये किसका रेशो है टाइम। सो यहाँ पे जो ऑप्शन आपका सी हो गया वो राइट आंसर 2:1:3। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बी एंड सी स्टार्ट अ बिजनेस, ट्वाइस द कैपिटल ऑफ ए इक्वल टू थ्राइस द कैपिटल ऑफ बी, ठीक है, एंड बी इज कैपिटल इज 4 टाइम्स सी इज कैपिटल। तो बी की कैपिटल है वो 4 गुना किसकी है सी की कैपिटल से। व्हाट इज द शेयर ऑफ बी इन द प्रॉफिट इफ दे अर्न 2,97,000 रुपीज। काफी सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी है। ट्रिकी कैसे है कि ए बी सी एंटर इज बिजनेस, ट्वाइस द कैपिटल ऑफ ए इक्वल टू थ्राइस द कैपिटल ऑफ बी, ट्वाइस द कैपिटल ऑफ ए इज इक्वल टू थ्राइस द कैपिटल ऑफ बी। तो यहां से मैं बोल सकता हूं जो ए और बी का रेशो हो गया कैपिटल का कितना हो गया 3:2। देखो ना, ट्वाइस द कैपिटल ऑफ ए कितना आएगा 6, थ्राइस द कैपिटल ऑफ बी 2 का 3 टाइम्स 6 तो इक्वल आएगा ना। अब वो क्या कह रहे हैं कि बी की जो कैपिटल है 4 गुना किससे है कैपिटल सी से, B/C। सी यदि 1 रुपया लगाता है तो सी बी कितना लगाएगा 4 रुपये, क्योंकि कितनी है 4 गुना है, ठीक है। अब यहाँ पे बी की जो राशि है वो कितनी है, कितने यूनिट है 2 यूनिट है। यहाँ पे जो बी का और सी का रेशो है, बी की कितनी राशि है 4 यूनिट है, तो राशि तो सेम ही लगाएगा ना, वो राशि अलग अलग कैसे हो सकती है। तो यहाँ पे इसको इक्वल कर लो, तो इसको मैं 2 से गुना कर देता हूँ सारे को। तो आपको पता है रेशो में यदि एक नंबर को 2 से गुना करोगे तो इसको भी 2 से गुना करना पड़ेगा, तो ये कितना आ जाएगा 6/4। तो ए का बी का और सी का जो रेशो आया कितना है 6/4/1, 6/4/1, ठीक है। ये आ गया इनकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट का रेशो। 1 साल बाद यदि इसको काउंट करेंगे तो जो रेशो होगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का वो 6/1 ही हो, 6/4/1 ही होगा, ठीक है। तो ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी इनका कितना होगा 6/4/1। अब कहते हैं कि टोटल प्रॉफिट मिला है 2,97,000 रुपये। तो यहाँ पे टोटल प्रॉफिट कितना यूनिट है 11 यूनिट। 11 यूनिट किसके बराबर हो गया 2,97,000 के। एक यूनिट किसके बराबर हो गया आपका, देखिए 2 और 7 का सम बीच में लिखा हुआ है, यानी कि ये क्या होगा आपका 27 पे कटेगा। 27,000 पूछा है किसने, क्या है इसने कि शेयर ऑफ बी, बी का शेयर कितना है, बी को कितने यूनिट मिल रहे हैं यहाँ पर 4 यूनिट। एक यूनिट किसके बराबर है 27,000 के, तो 4 यूनिट किसके बराबर होगा 27 चौके 108 यानी कि 1,08,000। यहाँ पे जो ऑप्शन बी है वो हो गया आपका राइट आंसर। अच्छा, यहाँ पे आप सोच रहे हो कि टाइम आपने 1 वर्ष ही क्यों लिया। जो क्वेश्चन आपका बुक में लिखा हुआ है वो ऐसे लिखा हुआ है, इफ दे अर्न प्रॉफिट एट द एंड ऑफ ईयर इज ₹2,97,000, ठीक है। तो इसलिए जो टाइम है 1 वर्ष लिया है, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। सो आई होप क्वेश्चन समझ आया होगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, बस ए इनका रेशो निकाल लिया कैपिटल इन्वेस्टमेंट का, A/B क्या आया है 3/2 और बी का और सी का जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट का रेशो है वो 4/1 है। तो यहाँ पे बी को कितने यूनिट है 4 यूनिट लगाया है और यहाँ पे कितना 2, तो मैंने इसको इक्वलाइज कर लिया 6/4, इसको 2 से गुणा करके। तो जो आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट का रेशो आया ABC का वो आया 6/4/1।
तो हमें शेयर निकालना था बी का, तो हमने निकाल दिया 1,08,000 रुपये। आई होप क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A, B and C enter into a partnership. A invested 1/4 of the capital for the 1/4 of the time. B invested 1/5 of the capital for the half of the time. C invested the remaining capital. Remaining की स्पेलिंग ही गलत। Remaining capital for the whole time. How should they divide the profit of 1,140 rupees? काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, बस थोड़ा सा ट्रिकी है। कैसे? यहाँ देखिए A रेशो B रेशो C, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बात करता हूँ कैपिटल इन्वेस्टमेंट की। कहता है कि जो A ने इन्वेस्ट किया है वो टोटल इन्वेस्टमेंट का कितना इन्वेस्ट किया है 1/4। कितने समय के लिए? 1/4 ऑफ टाइम के लिए। तो यहां पे मैं लिख लेता हूं टाइम का रेशो। ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, जब आपको ये क्वेश्चन समझ आएगा ऐसे तो आप इनको एक सिंपली तरीके से सोल्व कर सकते हो। कितने समय के लिए? 1/4 ऑफ टाइम के लिए। यहां पे मैंने रेशो लिख लिया टाइम का। कहते हैं कि बी इन्वेस्टेड 1/5 ऑफ द कैपिटल फॉर हाफ ऑफ द टाइम। तो बी ने कितना लगाया है टोटल कैपिटल का? 1/5। कितने समय के लिए? हाफ समय के लिए। कहता है जो सी ने इन्वेस्ट किया है रिमेनिंग कैपिटल वो किया है पूरे समय के लिए। तो बताइए जो प्रॉफिट होगा एक साल बाद, जो 1140 का प्रॉफिट हुआ है वो कैसे बटेगा? ए, बी और सी में। ए का हिस्सा कितना होगा, बी का, और सी का कितना होगा, ये आपको बताना है। ए को कितना मिला है टोटल इन्वेस्टमेंट का? 1/4। बी को कितना मिला है? 1/5 टोटल इन्वेस्टमेंट का। तो मैं क्या करता हूं, ये जो आपका 4 और 5 है, ठीक है, तो मैं इसका एक एलसीएम ले लेता हूं। 4 और 5 का एलसीएम कितना आएगा? 20। एलसीएम क्यों लिया? कि मैंने मान लिया कि जो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट है वो 20 यूनिट है। तो 4 1/4, तो ए कितना इन्वेस्ट करेगा टोटल इन्वेस्टमेंट का? 5 यूनिट, यानी कि 1/4 कर रहा है ना ये। और बी कितना करेगा? 20, 1/5 इंटू 20, 4 यूनिट। तो बी कितना इन्वेस्ट करेगा? 4 यूनिट। तो 20 में से 5 रुपए तो खर्च कर दिए ए ने, 4 रुपए खर्च कर दिए बी ने, या कहूं यूनिट खर्च कर दिए। तो सी कितना यूनिट खर्च करेगा? 11 यूनिट। सी कितना यूनिट खर्च करेगा? 11 यूनिट, यानी कि 5:4:11 किसका आ गया? कैपिटल इन्वेस्टमेंट का रेशो आ गया। और इसी तरह मैं टाइम का निकालूंगा। टाइम कितना हो गया टोटल? 8। मान लीजिए 4 और 2 का एलसीएम 8 हो गया, ठीक है। तो यहां पे आप देखोगे 4 और 2 का एलसीएम वैसे 4 होगा, ठीक है। तो यहां पे आप देखोगे ए ने 1/4 टाइम के लिए किया है, तो 4 का 1/4 कितना होगा? 1 के लिए, 1 साल के लिए। बी ने जो टोटल इन्वेस्टमेंट की है वो हाफ टाइम के लिए किया है। टोटल टाइम कितना है? 4, उसका हाफ कितना होगा? 2। उसका हाफ कितना होगा? 2। कहता है कि सी ने तो सारे समय के लिए ही की है जितना टोटल समय है। तो टोटल समय कितना आया है? 4 यूनिट। तो सी ने तो टोटल 4 यूनिट के लिए ही की है, ठीक है। रेशो किसका आ गया आपके पास? टाइम का और कैपिटल इन्वेस्टमेंट का। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगा? किसके बराबर होगा? ए बी सी का। कैपिटल इन्वेस्टमेंट ए की इंटू में ए का टाइम, तो 5 × 1 5 रेशो। कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑफ बी इंटू टाइम कितना आएगा? 8। सी का कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑफ सी इंटू टाइम कितना आया? 44। कितना आया? 44। तो ये देखिए कट रहा है? नहीं कट रहा। अब ये क्या कह रहा है कि जो टोटल प्रॉफिट है वो कितना है? 1140 रुपए। तो यहां पे देखिए टोटल प्रॉफिट कितना यूनिट है? 44 और 8 52 और 5 57। तो 57 यूनिट किसके बराबर हो गया? 1140। तो 1 यूनिट किसके बराबर हो गया? 20 के। तो ए को कितना प्रॉफिट मिला है? 5 यूनिट। 1 यूनिट 20 के बराबर, तो कितना मिला? 100। इसको कितना मिला? 8। 20 यूनिट के बराबर, 1 यूनिट 20 के बराबर है, तो 8 यूनिट किसके बराबर होगा? 160। और इसका 880।
तो 100, 160 और 880 कहाँ पर है? 100, 160 और 880 ऑप्शन सी हो गया आपका राइट आंसर। समझ आया क्वेश्चन? क्वेश्चन समझ आया आपको? आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। यदि नहीं समझ आया है तो जहाँ से मैंने ये क्वेश्चन शुरू किया है तो वीडियो को आप थोड़ा सा पीछे लेके जाएं, दोबारा देखें समझने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन ए पार्टनरशिप ए इन्वेस्ट 1/6 ऑफ द कैपिटल फॉर 1/6 ऑफ द टाइम। जो पीछे क्वेश्चन किया है सेम वैसा ही क्वेश्चन है। बी इन्वेस्ट 1/3 ऑफ द कैपिटल फॉर 1/3 ऑफ द टाइम एंड सी इन्वेस्ट रिमेनिंग कैपिटल फॉर होल टाइम। इफ दे अर्न प्रॉफिट ऑफ 23,000 एट द एंड ऑफ द ईयर देन व्हाट इज द शेयर ऑफ बी। तो यदि आपने जो पीछे वाला क्वेश्चन आपको समझ आया है तो आप वीडियो को यहीं पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश कीजिए। नहीं सोल्व हुआ तो चलिए मैं बताता हूं आपको कैसे करते हैं। ए रेशो बी रेशो सी, ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो गया आपका कि 1/6 ऑफ द टोटल कैपिटल ए इन्वेस्ट करता है कितने समय के लिए? ए रेशो बी रेशो सी, इनका टाइम का रेशो आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं। कितने टाइम के लिए? 1/6 टाइम के लिए। ठीक है। बी इन्वेस्ट 1/3 ऑफ द कैपिटल, 1/3 ऑफ द कैपिटल फॉर 1/3 ऑफ द टाइम। बी इन्वेस्ट 1/3 ऑफ द टाइम एंड सी इन्वेस्ट द रिमेनिंग कैपिटल फॉर द होल टाइम। ठीक है। तो यहां पे 6 और 3 का एलसीएम क्या होगा? 6। तो यहां भी 6 और 3 है, इसका भी एलसीएम क्या होगा? 6। ठीक है। तो ए ने कितना इन्वेस्ट किया? 1/6 यानी कि 1 यूनिट। बी ने कितना किया? 2 यूनिट। कितने यूनिट बच गया? 3 यूनिट। जो रिमेनिंग बचा है वो सी इन्वेस्ट करेगा। बात करते हैं टाइम की, तो इसने कितना इन्वेस्ट किया? 1 ईयर के लिए, और इसने कितना किया? 2 ईयर के लिए, और सी ने कितना किया है? फुल टाइम के लिए, होल टाइम के लिए। सो जो आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो किसके बराबर आएगा? कैपिटल इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैपिटल इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम, यानी कि ए का 1 × 1 1, बी का 2 × 2 4, सी का 3 × 6 18, 18। ठीक है। क्या आप बोल रहे हो कि इफ देयर इज प्रॉफिट ऑफ 23,000 एट द एंड ऑफ द ईयर देन व्हाट इज द शेयर ऑफ बी। तो टोटल प्रॉफिट कितना अर्न हुआ है यूनिट में? 23 यूनिट। 23 यूनिट किसके बराबर? 23,000 के। 1 यूनिट किसके बराबर है आपका? 1000 के। पूछा क्या है उसने? व्हाट इज द शेयर ऑफ बी। शेयर ऑफ बी कितने यूनिट है? 4। 1 यूनिट किसके बराबर है? 1000 के। शेयर ऑफ बी कितना होगा? 4000। ऑप्शन बी हो गया आपका राइट आंसर। ठीक है। आई होप समझ आया होगा आपको क्वेश्चन ये। ए बी एंड सी आर पार्टनर इन अ बिजनेस। A whose money has been used for 8 months claim 1/8 of the profit. B whose money has been used for 6 months claim 1/3 of the profit. C had invested 1,560 rupees for 8 months. How much money and B contribute? सिंपल क्वेश्चन है काफी। कहते हैं कि जो A B C किसी पार्टनरशिप में आते हैं बिजनेस में, A जो अपनी मनी लगाता है 8 महीने के लिए, ए बी सी, ए जो अपनी पूंजी लगाता है 8 महीने के लिए, बी अपनी पूंजी लगाता है 6 महीने के लिए, 6 मंथ के लिए। ठीक है। और जो सी है वो पूरे 8 महीने के लिए लगाता है। ठीक है। अब जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ए का कितना है? ए को कितना प्रॉफिट मिल रहा है? 1/8 ऑफ द टोटल प्रॉफिट। बी को कितना मिल रहा है? 1/3 ऑफ द प्रॉफिट। और जो रिमेनिंग मिलेगा वो सी को मिलेगा, प्रॉफिट जो बचेगा। तो पीछे तो हमने जो निकाला था आपका वो तो हमने कैपिटल इन्वेस्टमेंट और टाइम का निकाला था। अब यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे दिया उसने, तो 8 और 3 का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा? 24। 8 और 3 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 24। यानी कि जो टोटल प्रॉफिट है वो 24 यूनिट है। तो ए को कितने यूनिट मिलेंगे? 3 यूनिट। बी को कितने मिलेंगे? 8 यूनिट। रिमेनिंग कितना बच गया? 8 और 3 11, यानी कि 13 बच गया। रिमेनिंग सी को मिलेंगे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या हो गया? 3:8:13। ठीक है। निकालना क्या है? कैपिटल इन्वेस्टमेंट ए और बी का।
अब जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आ गया और आपके पास टाइम है तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट कैसे निकालोगे? ए का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना है 3, टाइम कितना है 8, तो इसको डिवाइड कर दो। सेम इसी तरह 8/6 और उसी तरह सेम आपका 13/8। 8 6, इसको इक्विलाइज कर लो रेशो को। इक्विलाइज कैसे करते हैं? इनका हम एलसीएम ले लेते हैं 8 6 8 का। 8 6 8 का एलसीएम कितना आएगा आपका 24, तो सभी को 24 से गुणा कर दो, ये इक्विलाइज हो जाएगा आपका। 8 3 24, तो ये कितना आया 9, 6 चौके 24, ये कितना आया 8 चौके 32, 8 3 24, 13 3 39, तो ये आ गया आपका टोटल इक्विवेलेंट रेशो। ठीक है, और ये रेशो किसका है? अब कैपिटल इन्वेस्टमेंट का। किसका? कैपिटल इन्वेस्टमेंट का। कहता है जो सी की इन्वेस्टमेंट है वो कितनी है 1560, यहाँ पे सी की इन्वेस्टमेंट कितनी है 39 यूनिट। तो 39 यूनिट किसके बराबर हो गया 1560 के? एक यूनिट आपका किसके बराबर हो गया? यहाँ पर ये कटेगा आपका 4 पे, यानी कि 40 पे। तो एक यूनिट किसके बराबर हो गई 40 के। ए ने कितना पैसा लगाया है 9 यूनिट, यानी कि 360 रुपये, क्योंकि एक यूनिट 40 के बराबर है। बी ने कितना लगाया है 32 यूनिट, यानी कि कितना 4 दूनी 8, 4 3 12, 1280। तो ए ने लगाए 360, बी ने लगाए 1280। ए ने लगाए 360, बी ने लगाए 1280, तो ए आंसर हो गया आपका राइट आंसर। आई होप क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। यहाँ पे मैंने क्या किया, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 1/8 1/3 लिख लिया। मैंने इसका एलसीएम ले लिया। मान लिया कि जो टोटल प्रॉफिट है वो 24 यूनिट है, तो ए को मिला 3 यूनिट, बी को मिला आपका 8 यूनिट, रिमेनिंग मिलेगा सी को क्योंकि प्रॉफिट है। तो यहाँ पे हमने लिख लिया इसको। और आपको पता है कि जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो किसके बराबर होती है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो डिवाइड बाय में टाइम। यहाँ पे बस मैंने इसको डिवाइड कर दिया और इक्विवेलेंट रेशो निकाल लिया। और यहाँ पे 39 यूनिट और यहाँ पे जो टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी है 1560 सी की, तो 39 यूनिट यहाँ पर है। 39 यूनिट बराबर है 1560 के, एक यूनिट बराबर है 40 के। किसका पूछा है ए और बी का। ए की कितनी यूनिट है 9 और बी की 32, इनको कर दिया 40 से गुणा, तो आपका आंसर आ गया 360 और 1280। ए एंड बी स्टार्ट अ बिजनेस विद द सम ऑफ 50,000 एंड 20,000. A get 20% salary for the business management and rest profit divided in the ratio of their capital. If A get 38,000 more than B, find the total profit. सिंपल सा क्वेश्चन है काफी कि A और B स्टार्ट करते हैं बिजनेस 50,000 रुपये और 20,000 रुपये लगाकर। कहता है जो A को सैलरी मिलती है मैनेजमेंट के लिए वो तो 20% एज ए सैलरी रख लेता है प्रॉफिट, ठीक है, एंड रेस्ट प्रॉफिट जो होगा डिवाइड होगा वो उनकी कैपिटल रेशो में डिवाइड होगा। यदि ए को 38,000 रुपये बी से ज़्यादा मिलते हैं तो टोटल प्रॉफिट कितना है, चलिए बता देते हैं। टोटल प्रॉफिट ए और बी एक साल बाद जो प्रॉफिट होता है, ठीक है, तो जो आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना आएगा 50 गुना 20,000 गुना 1 करोगे आप। तो मैंने बोला था ये जीरो जितनी कॉमन है सबको काट दो, 4 की 4 जीरो कट जाएंगी आपकी। तो ए और बी का रेशो कितना आ जाएगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 5:2। 5:2। अब वो कहता है कि ए को जो सैलरी मिलती है प्रॉफिट में से वो 20% ले जाता है मैनेजमेंट के लिए, बिजनेस की मैनेजमेंट के लिए। तो मैंने बोला था पहले मैंने जो प्रॉफिट माना था, इस टाइप का क्वेश्चन आया था एक, उसमें मैंने 100 रुपये माना था। 100 था जो आपका मल्टीपल था, जो यहाँ पे नंबर थे उनका। अब यहाँ पे नंबर कितने हैं 5 और 2। हालांकि 100 इनका मल्टीपल है, लेकिन जब मैं ए को 20% दे देता हूं प्रॉफिट में से, यानी कि 80 रुपये बच गया, तो ये 80 है जो आपका, ये डिवाइड तो नहीं हो रहा ना, ठीक है, हो रहा है, कोई बात नहीं। यहां पे भी हम 100 मान लेते हैं, ठीक है, 100 मान लेते हैं। यहां पर 20% जो है ए ले गया, यानी कि ए कितना ले गया 20 रुपये, ठीक है, ए को तो 20 रुपये मिल गए, बच गए कितने आपके 80 रुपये। अब 80 रुपये जो आपके टोटल बच गए इस रेशो में बटेंगे, तो 5 और 2 7, 80 को आप 7 से डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है, तो ये तो हम लेंगे ही नहीं। तो मैं मान लेता हूं कि जो आपका टोटल प्रॉफिट है 5 और 2 7 हो गया, 7 के पहाड़े का कोई मल्टीपल में मान लीजिए 70 मान लेता हूं।
ठीक है। तो 70 और उसका 20% जो सैलरी है ए ले गया, 70 का 20% जो ए ले गया, 20% जो ए ले गया, कितना ले गया वो 14 रुपये ले गया। फिर तो बाकी कितने बच गए आपके 56 रुपये। अब ये 56 रुपये आपके किस रेशो में बटेंगे, 5:2 में, यानी कि टोटल यूनिट कितनी होगी, 5 और 2 7, तो 1 यूनिट किसके बराबर हो गई, 8 के। इसको कितना मिले 40 यूनिट और इसको कितने मिले 16 यूनिट, और इसको 14 यूनिट और भी तो मिल रहे हैं मैनेजमेंट के लिए, तो इसमें मेरे को 14 यूनिट और जोड़ने पड़ेंगे। तो यानी कि ए को कितने मिल गए 54 यूनिट और बी को कितने मिल गए 16। 54 और 16 को आप जोड़ोगे तो 70 ही आएगा जो हमने टोटल प्रॉफिट माना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए वो क्या क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ए को 38,000 रुपये ज़्यादा मिलते हैं बी से। यहाँ पे ए को कितने यूनिट ज़्यादा मिल रहे हैं बी से, यहाँ पे मिल रहे हैं 38 यूनिट ज़्यादा। तो 38 यूनिट आपका किसके बराबर हो गया, 38,000 के। 1 यूनिट किसके बराबर हो गया, 1000 के। पूछा गया है उसने टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट यानी कि कितना होगा, टोटल यूनिट कितनी है 70। 1 यूनिट किसके बराबर है 1000 के, 70 गुना 1000 कितना हो गया 70,000। तो ए हो गया आपका राइट आंसर। सो आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है पार्टनरशिप के जो मैंने ट्रिक्स आपको बताए हैं, आई होप आपको समझ आए होंगे। ठीक है, इसके अलावा जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचते हैं एक वीडियो में और बना दूंगा पार्टनरशिप का। अगर मेरे को लगा इंपॉर्टेंट है, आपने अच्छा रिस्पॉन्स दिया, तो मैं कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो है पार्टनरशिप का वीडियो बना दूंगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा कि आपको जो ट्रिक्स हैं कैसे लगे। अगर आपको अच्छे लगते हैं ट्रिक तो मैं और मैथ के जो वीडियोज़ हैं चैप्टर से उनके भी ट्रिक आपको बता दूंगा। और यदि आप चाहते हैं कि सिर्फ मैं जीएस के ही वीडियो बनाऊं, ठीक है, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में जो है मेंशन कर दीजिएगा। ठीक है, तो यदि आप मैथ के भी ऐसे ही ट्रिक चाहते हैं, ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। और मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि आप यदि कोचिंग ले रहे हैं तो ठीक बात है, आपको ये सारे ट्रिक पता होंगे, लेकिन जो आपके फ्रेंड्स हैं जो कोचिंग नहीं ले सकते, ठीक है, जॉब लगे हुए हैं और तैयारी कर रहे हैं घर पर ही, तो उनको ये वीडियो उनके साथ तो आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली ऐसी ही वीडियो के ट्रिक्स पाने के लिए जो है आपको अपडेट मिल सके। तो फिर मैं आपको फिर से बोलना चाहूँगा, यदि आपको ट्रिक अच्छे लगते हैं और चैनल पे कोई कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं तो ये पेटीएम का नंबर है 9034793107। यदि आप कुछ सीखते हैं तो इस पेटीएम पर जो है आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं 9034793107। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।